नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक 220 वोल्ट डुअल एलईडी फ्लैशर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 4 पीस 1N4007 डायोड। उसके बाद ये 4 डायोड से हम एक ब्रिज रेक्टिफायर ऐसे बना लेंगे। अब हम लेंगे एक 220 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद एक कैपेसिटर का नेगेटिव पिन हम रेक्टिफायर के इस पिन के साथ और दूसरा कैपेसिटर का नेगेटिव पिन हम रेक्टिफायर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे 2 पीस 100 के रजिस्टर। उसके बाद एक 100 के रजिस्टर हम इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पिन के साथ और दूसरा 100 के रजिस्टर हम इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद ये दो रजिस्टर का बाकी 2 पिन्स हम एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे 2 पीस BC547 ट्रांजिस्टर। उसके बाद एक ट्रांजिस्टर का एमिटर पिन हम इस पिन के साथ और दूसरा ट्रांजिस्टर का एमिटर पिन हम इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों, आज जो ये सर्किट मैंने बनाया है ये एक 3 वे पावर सप्लाई सर्किट है। और दोस्तों, इस सर्किट को बनाने के लिए मैंने यहां पर 7 कंपोनेंट्स इस्तेमाल किया है। एक ब्रिज रेक्टिफायर, 3 पीस 220 UF 16 वोल्ट कैपेसिटर और 3 पीस 56 के रजिस्टर। उसके बाद देखिए, एक कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन मैंने रेक्टिफायर के इस पिन के साथ, दूसरा कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन मैंने रेक्टिफायर के इस पिन के साथ और तीसरा कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन मैंने रेक्टिफायर के इस पिन के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद ये 3 रजिस्टर का 3 पिन मैंने एक साथ ऐसे कनेक्ट किया है। उसके बाद एक रजिस्टर का दूसरा पिन मैंने इस कैपेसिटर के नेगेटिव पिन के साथ, दूसरा रजिस्टर का दूसरा पिन मैंने इस कैपेसिटर के नेगेटिव पिन के साथ और ये तीसरा रजिस्टर का दूसरा पिन मैंने इस कैपेसिटर के नेगेटिव पिन के साथ ऐसे कनेक्ट किया है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने इस सर्किट को बनाया है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं।
दोस्तों आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक मल्टीपर्पस पावर सप्लाई सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक 155J 400 वोल्ट कैपेसिटर और एक ब्रिज रेक्टिफायर। उसके बाद रेक्टिफायर के इस पिन को हम इस कैपेसिटर के किसी भी एक पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 100 के 2 वाट रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम रेक्टिफायर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 100 ओम 1 वाट रजिस्टर। उसके बाद इस 100 ओम रजिस्टर को हम इस 100 के रजिस्टर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 0.1 UA 250 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर को हम रेक्टिफायर के इस पिन के साथ और इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक ट्रांसफार्मर लेस 220 वोल्ट एडजस्टेबल पावर सप्लाई सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक BT136 डायक, एक DB3 डायक और एक 600 के पोटेंशियोमीटर। उसके बाद इस डायक को हम इस पोटेंशियोमीटर के मिडिल पिन के साथ और इस डायक के गेट पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 47 के रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम इस पोटेंशियोमीटर के इस पिन के साथ और इस ट्राइक के टर्मिनल 2 पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे 4 पीस 1N4007 डायोड। उसके बाद ये 4 डायोड से हम ऐसा एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लेंगे। उसके बाद रेक्टिफायर के इस पिन को हम इस ट्राइक के टर्मिनल 2 पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 105J 450 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर को हम इस रेक्टिफायर के नेगेटिव और पॉजिटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 0.1 UF 250 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर को हम
इस पोटेंशियोमीटर के इस पिन के साथ और इस ट्रैक के टर्मिनल 1 पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं।